नमस्कार दोस्तों, योग गुरु विमल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का आसन है अर्ध चक्रासन। इस आसन को करते समय अपने शरीर की जो शारीरिक स्थिति होती है वो आधे चक्र के समान होती है, अर्थात जिसको हम कहते हैं आधे पहिए के समान होती है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही उपयोगी आसन है। वो चाहे बच्चे हों, युवा हों या अधिक उम्र वाले हों, सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। क्योंकि जब भी हम कोई भी वर्क करते हैं तो अधिकांश जो कार्य होते हैं वो आगे झुक कर ही हम करते हैं, यानी पीछे झुकने वाले कार्य तो किए नहीं जाते हैं। तो इस आसन पे हम पीछे की ओर झुकते हैं। पीछे की ओर झुकने से क्या क्या लाभ होते हैं, आइए जानते हैं हम इस चक्रासन, अर्ध चक्रासन के द्वारा। तो अर्ध चक्रासन में जो शारीरिक स्थिति होती है तो हम पहले सीधे खड़े होते हैं। इसके बाद हम अपने हाथों को कमर पे रखते हैं और इसके बाद पीछे की ओर झुकना होता है। तो ये जो शारीरिक स्थिति होती है एक अर्ध चक्रासन यानी अर्ध पहिए के आकार की हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं अर्ध चक्रासन। अब इसमें बेनिफिट क्या है कि हमारे यहाँ पर पैरों से लेकर के आपके प्राइवेट पार्ट्स हो गए, लीवर, किडनी, हार्ट और लंग्स, सभी इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं हमारे अपने बॉडी के, सभी के लिए उपयोगी होता है। क्योंकि इस प्रक्रिया पे हमारा जो श्वसन तंत्र होता है पूरा फैलाव होता है। तो इस आसन के और भी हम लाभ ले सकते हैं। साइड से आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पर हम स्टैंड सीधे होते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, स्पाइन सीधी करते हैं। इसके बाद हम अपनी गहरी सांस लेते हैं। इसके बाद सांस को छोड़ते हुए ये पीछे को झुक जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट पूरी फैल रही है, हमारे लंग्स मजबूत हो रहे हैं, हार्ट मजबूत हो रहा है इस आसन करने से। और इसके हम नियमित अभ्यास से अपने लंग्स, हार्ट और लीवर, किडनी आदि अंगों को मजबूत कर सकते हैं, अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम जब और अपनी कैपेसिटी बढ़ जाती है आसन को करते करते, तो अपने हाथों को हम सीधा करके और इसी पोज पे फिर आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर जब इस पोज पे आते हैं तो ये जो लीवर हो गए, हार्ट हो गया और अपने लंग्स हो गए, उनका और फैलाव होता है। तो इस प्रकार से ये अर्ध चक्रासन। अब यहाँ पर हमारी मात्र शक्तियाँ भी इस आसन के बहुत से लाभ ले सकती हैं। इससे जो पीरियड्स प्रॉब्लम होती है वो पीरियड्स की समस्याएं, अनियमितता दूर हो जाती है। जो पहले पेन होता है वो भी ठीक होता है। और इसके अलावा जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके लिए भी ये आसन अच्छा है। पहले से अगर हम करें तो उस अवस्था पे आने वाली समस्याओं से भी बच सकते हैं। इसके बाद बहुत से बच्चों में आंखों की प्रॉब्लम होती है, सर दर्द, तो वो भी जब हम इस आसन करते हैं तो यहाँ पर हमारे माइंड की मांसपेशियां एक्टिव होती हैं। और कुछ लोग जो थायराइड प्रॉब्लम होती है तो थायराइड भी मेंटेन होता है। इसको हम अगर निरंतर करें तो हमको ये समस्या होंगी ही नहीं। इसलिए हम इस आसन को अपने आसन पैक पे, योगाभ्यास के पैक पे सम्मिलित करके बहुत से हम आसन बीमारियों से, बहुत सी जो हमारे अंदर घटनाएं घटित होती हैं बॉडी पे, हम बहुत लेट जान पाते हैं कि डायबिटीज हो गई या हार्ट प्रॉब्लम हो गया, लंग्स प्रॉब्लम हो गई, लीवर, बहुत लोग गैस बनती है। तो यहाँ पर हमारे लीवर के सभी मांसपेशियां एक्टिव होती हैं, तो गैस प्रॉब्लम से भी बचते रहेंगे। यहाँ पर घुटने हमारे भी खींचते हैं ऊपर की ओर, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं तो ये पोजीशन आगे झुकने वाले होते हैं, तो घुटनों में समस्याएं आती हैं, तो कमर में भी समस्या आती है। कमर दर्द, हाँ, आजकल कमर दर्द भी एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। तो इस आसन के करने से हम कमर दर्द से भी बच जाएंगे और वो जो आगे समस्याएं आने वाली हैं वो नहीं आएंगी। इसको हम अपने नियमित योगाभ्यास पे कर सकते हैं।
अब समस्या आती है कि जो पहले से योगाभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उनको इतना बच्चे के समान रचना आवश्यक तो है ही, कितना करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए एक उपाय है, आप इस प्रकार से खड़े होकर के अपने साइड पे अंगुलियों को बांधते हुए अंगूठा पीछे कमर पे रखें ऐसे, तो इससे एक सपोर्ट मिलेगा। आप ना पूरा झुकें, आप इतना ही कर लें, बहुत ही सफिशियंट है, बहुत पर्याप्त है कि आप इतना ही करके अपने बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं सभी पार्टों में। इसके बाद आप जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, आप अधिक से अधिक इस प्रकार से पीछे जाने में सक्षम हो जाएंगे, सबल होते जाएंगे। अगर इसको बच्चे कर रहे हैं तो इसको और प्रभावशाली बनाने के लिए हम पहले डीप ब्रीदिंग लेंगे, गहरी सांस भरेंगे। अब सांस को हमने भर लिया, अब सांस को होल्ड करके ही पीछे झुकना है और सांस को होल्ड रखना है। इससे हमारे लंग्स और हार्ट और चेस्ट का अधिक फैलाव होता है, इससे हमको और ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप योगाभ्यास से नए जुड़े हैं तो आप सांस को अंदर होल्ड करके नहीं करें। इसके बाद अगर जो लोग बीपी पेशेंट हैं, उनको सांस को नॉर्मल अवस्था पे रखना है, उनको सांस भर करके पीछे की ओर नहीं जाना है। अगर हार्निया प्रॉब्लम है तो हार्निया वालों को भी इतना ही करना है और अधिक पीछे नहीं जाना है। इतना करने से ही हमारे कमर का खिंचाव होता है, सभी अंगों का खिंचाव होता है। तो ये अर्धचक्रासन इतना ही कर लें, आपको पूरा लाभ मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके हमारे वीडियो निरंतर प्राप्त होते रहें। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्कार।